हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक शार्ट लेक्चर के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, ये कब लागू होता है देश में और इसकी पावर किसके पास होती है, ये अब तक कितनी बार लागू हो चुका, इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में किसी न किसी फॉर्मेट में पूछे गए हैं, उस सब को मैं आपसे आज इस वीडियो में शार्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली बात हम समझते हैं राष्ट्रीय आपात होता क्या है। राष्ट्रीय आपात एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति आपात की जो कमान होती है वो हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी या यहाँ सर्वोच्च आसन पर बैठे राष्ट्रपति महोदय जी के हाथों में होती है। वो एक विशेष कंडीशन पर राष्ट्रीय आपात हमारे देश में लागू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात होता क्या है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात जब हमारे देश में लग जाता है तो राष्ट्रीय आपात के दौरान हमारे जितने सारे राइट्स होते हैं, इवन की फंडामेंटल राइट तक, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर इवन हमारे फंडामेंटल राइट तक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान छीन लिए जाते हैं। देश की सारी अर्थव्यवस्था, आवागमन सब कुछ बाधित हो जाता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है वो एक तरह से नष्ट होने की कगार में आ जाता है, वो दशा होती है। यानी आपातकाल एक बहुत ही शर्मनाक घटना कह सकते हैं हम संक्षेप में। ये आज तक हमारे देश में 3 बार लागू हुई। राष्ट्रीय आपात लागू कब कब होता है? तो राष्ट्रीय आपात फ्रेंड्स बाहरी युद्ध के दौरान, जब जैसे अगर राष्ट्रपति महोदय जी को आभास हो जाए कि हमारे देश में कोई अन्य देश आक्रमण करने वाला है, या सेकंड कंडीशन होती है कि युद्ध की स्थिति, जैसे राष्ट्रपति महोदय को ये आभास हो जाए कि हमारे देश में युद्ध की स्थिति बनने वाली है किसी अपोजिट कंट्री से, तब भी राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति आपात लागू कर सकते हैं। जो तीसरी कंडीशन है वो है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति फ्रेंड्स वो घटना है, आगे मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपको, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। केवल एक बार आज तक आंतरिक अशांति के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के वक्त, जब वो प्रधानमंत्री थी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय आपात हमारे देश में कब कब लागू हुआ। तो हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 ईस्वी में लागू हुआ, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। यानी जब चाइना ने हमारे इंडिया पर अटैक किया, तब उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं फ्रेंड्स, जिसको अगर हम पढ़ने लगें, जिसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने लगें, तो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं उनके बारे में न बता के, जो हमारा टॉपिक है, मूल उद्देश्य आज हम पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं राष्ट्रीय आपात, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो जब 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। ये राष्ट्रीय आपात 1962 से 68 ईस्वी तक लगा। इसी के बीच में 1962 के बाद तुरंत 1965 में हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय पहला राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, जो कि चाइना के युद्ध के दौरान लागू किया था, इसलिए दोबारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हुई। यानी पहला हमारा राष्ट्रीय आपात 1962 से 68 तक चला। फ्रेंड्स, तो हमारा जो दूसरा राष्ट्रीय आपात है वो 1971 में 1971 में लागू हुआ और ये 1977 तक चालू हुआ। जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब भारत पर पुनः आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण किया, वो 1971 में किया। पाकिस्तान से हमारी अब तक 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, 65, 71 और 99 जिसे कारगिल का युद्ध कहते हैं। तो जब पाकिस्तान ने दूसरी बार सन 1971 में हमारे देश पर आक्रमण किया, उस समय हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय वी गिरी थे। उन्होंने देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की और ये आपात 1971 से 77 तक चला। जो तीसरा राष्ट्रीय आपात है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो तीसरा राष्ट्रीय आपात है, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन तैयब जी थे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि इंदिरा गांधी, एक ऐसी सिचुएशन हमारे देश में आ जाती है कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट गिरने वाली होती है। इवन हम कह सकते हैं कि वो काली रात जिस पर
राष्ट्रीय आपात जो तीसरी बार लागू किया इंदिरा गांधी जी के कहने पर फखरुद्दीन तैयब जी ने, ऐसी स्थिति हमारे संविधान में आने वाले समय में ना आए तो ही बेहतर होगा। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। वो काली रात, या हम कह सकते हैं कि वो काली रात जब सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए माननीय इंदिरा गांधी जी के लड़के संजय गांधी जी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे संपूर्ण देश को राष्ट्रीय आपात की जंजीरों में जकड़ दिया था। फ्रेंड्स, क्या होता है, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है या बड़े बड़े एजुकेटर यही बताते हैं और किताबों में भी यही लिखा मिलता है कि इंदिरा गांधी जी बहुत बड़ी लेडी, महान लेडी थी, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन उनके कार्य में सबसे जो शर्मनाक कर देने वाली घटना थी वो यही थी कि उन्होंने देश में आंतरिक अशांति के नाम पर ऐसा राष्ट्रीय आपात काल लगाया जो कि उनके संपूर्ण उनके संपूर्ण कार्यकाल को शर्मनाक कर देने वाला है। क्या होता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार की ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उन्हें इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी इस्तीफा देने ही वाली थी, लेकिन उनके लड़के संजय गांधी ने कहा कि वह इस्तीफा ना दें, और उन्होंने कुछ ऐसा आपसी मतलब अपने फैमिली मैटर में इन्वॉल्व करके फखरुद्दीन तैयब जी को एक कॉल किया और उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। अब जो हमारे देश का जानते हैं कि संवैधानिक प्रधान तो होते हैं राष्ट्रपति महोदय जी, लेकिन जो इसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। तो उन्होंने फखरुद्दीन तैयब जी ने क्या किया कि सन 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर तीसरी बार हमारे देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर दी। फ्रेंड्स, इसके बाद अब 75 से 77 तक ही हमारे देश का तीसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका था। इस कारण 3 साल तक हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपने पद से इस्तीफा देने में बच गई, और 77 में क्या होता है कि फिर से चुनाव हो जाता है, और ये बात संपूर्ण देश में फैल चुकी थी कि ये जो आपात लागू किया गया है ये एक प्रकार से ज़बरदस्ती का आपातकाल लागू किया गया है। इसलिए तुरंत जब 76 में चुनाव हुए तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई, जो कि भारतीय जनता दल के पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये अलग है, उनकी पार्टी थी भारतीय जनता दल, पहली बगैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने गए। और इन्होंने क्या किया कि ये चुने जाने के बाद ही तुरंत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 44वां संविधान संशोधन कर डालते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, और इन्होंने सबसे पहले संविधान में जो तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी शर्त थी आंतरिक अशांति उसको बदल डाला। आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि अब सशस्त्र विद्रोह का मतलब ये हुआ कि सशस्त्र विद्रोह यानी कि जब 4 लोग एक जगह अगर खड़े हों, वहाँ पे आगजनी, मारकूट यानी हमला होने के ऐसी आशंका हो, यानी क्लेश बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाए, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपात यानी देश की जनता को भी दिखाई देने लगे, समझ आने लगे कि हमारे देश की जनता या हम खतरे में हैं, तब वो राष्ट्रपति महोदय देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अन्यथा ये आंतरिक अशांति के नाम पर जनता को ठगने का जो काम एक बार हो चुका है वो भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए मोरारजी देसाई ने संविधान में परिवर्तन कर डाला और आंतरिक अशांति का शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज तक की राष्ट्रीय आपातकालीन घटना। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।